2 मिनट किशोरी जी के नाम का संकीर्तन करेंगे सभी, फिर कथा की। राधिकेष्टम राधापहरत मानसम नमो नमो श्री कुंज बिहारिण नमो नमो प्रीतम चित चोरी नमो नमो जय श्री हरदासी नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। बोलिए लाडली लाल की जय। जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 करें हास परिहास करें लता बेली निरखी निरखी नैनन चिकिडार ले हरि गोपाल हित प्यारी जहाँ अविनित वृंदावन दिव्य छवि ये में तू धार ले वृंदावन दिव्य छवि ये में तू धार ले वृंदावन जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे राधे। बोले राधा रानी की जय जय श्री धाम की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निराकार ब्रह्म को मानने वाले जैसे उद्धव जी थे ना, ऐसे ही ये ज्ञानी थे मधुसूदन जी महाराज। बड़ा ज्ञान था इनको। फिर ठाकुर जी की कृपा हुई और एक बार वृंदावन आए। और वृंदावन जब आए और बिहारी जी के दर्शन किए तो ऐसे पागल हो गए बिहारी जी के प्रेम में कि कहते हैं कि मुझे वो टेढ़ी टांग वाला ना अपने यहाँ रहने नहीं देता, बार बार खींचता है मुझे अपनी ओर।
उन्होंने ठाकुर जी को सट कहा कि वो सट मुझे बार बार अपनी ओर खींचता है। वो टेढ़ी टांग वाला जो है ना, वो मुझे बार बार बुलाता है, मुझे चैन नहीं पड़ता उसके दर्शन कर किए बिना। और मुझे अपना अगर मैं अनुभव आपको बताऊं तो एक माता जी मुझे मिली थी, बाहर की रहने वाली। उन्होंने मुझे बताया था कि भैया मैं कभी भारत नहीं आई थी, बाहर जाके बस गई वो कहीं, कई पीढ़ियां उनकी बाहर विदेश में रही। बोले मुझे कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था यहाँ आने का। जब यहाँ आई नहीं तो फिर वो क्या जाने बिहारी जी, क्या जाने राधा रानी। बोले एक दिन मुझे रात को सपना आया और मैं देख रही हूं कि एक नदी बह रही है, विशाल नदी, बड़ा सुंदर मिट्टी का किनारा, वो रेता पड़ी हुई है, बालू पड़ी हुई है वहां किनारे पे। मैं वहां घूम रही थी भैया, मेरा बैग पर्स जो था वो मेरे कंधे पे लटका हुआ था। और तभी एक छोटा सा बालक आया, सांवला सलोना सा, और मेरा बैग छुड़ा के और सीधा भागने लगा। भैया मैं उसके पीछे पीछे भागती जा रही हूँ, वो भागता जा रहा है आगे आगे, मैं पीछे पीछे भागती जा रही हूँ। भागते 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 वो एक बड़ी विशाल हवेली जैसे एक भवन में घुस गया। मैं भी उसके पीछे घुस गई, देखती हूँ तो क्या कुछ भी नहीं, अंधेरा हुआ पड़ा है। थोड़ा और आगे गई, एकदम से प्रकाश हुआ, दरवाजा खुला और सामने एक विग्रह मैंने देखा। इतना सुंदर विग्रह, बड़ी बड़ी आंखें, टेढ़ी टांग, हाथों में बंसी, बड़ा सुंदर श्रृंगार। कहते भैया जिस दिन मैंने वो सपना देखा, वो दर्शन किए, उस दिन के बाद से मुझे चैन नहीं पड़ा। बार बार मन करता मेरा कि मैं उसको देखूं, कहाँ मिलेगा वो। बोले फिर बड़ी मुझ पर कृपा हुई, एक कोई भारत से हमारे यहाँ आए, वो छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं ना हमारे यहाँ ब्रज दर्शन वाली, ऐसी कोई पुस्तक उनके यहाँ वो ले गए। और उस पुस्तक को जब उन्होंने देखा, उस पुस्तक को जब उन्होंने देखा, फिर मन में और ज्यादा भाव आए। जो उस पुस्तक को लेके आया था उससे पूछा कि ये कहाँ का है। बोली जी ये वृंदावन है, ब्रजधाम। और वहां ये हमारे ठाकुर हैं बिहारी जी, उनका स्वरूप है। एकदम फिर जो प्यास थी ना वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और वो बढ़ के इतना बड़ा विशाल रूप ले लिया उसने कि अब उनका मन करने लगा कि मुझे भी बिहारी जी के दर्शन करने जाना है। की कृपा बिहारी जी ने, वृंदावन आई। वृंदावन आई तो किशोरी जी की कृपा भी साथ हुई और बरसाना आने का भी अवसर मिला। सत्य बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। एक व्यक्ति बहुत दूर रह रहा है, पीढ़ियां जिसकी वहीं पे निकल गईं, ऐसे व्यक्ति को खींच लिया उन्होंने, क्योंकि वो उनका कोई अपना था, उसे बुला लिया, उनका अपना प्यारा था, उसे बुला लिया।
अगर हम ये बोलें कि वो नहीं है तो कैसे मान ले नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि हम उन नास्तिकों से तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर नहीं है तो हमारा जाता क्या है, और अगर है तो हमारा फायदा ही फायदा है। अगर भगवान नहीं है तो जा क्या रहा है। होटलों में पार्टियां करने से या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से जिनसे केवल हानि ही होती है। शरीर की हानि होगी, पैसे की हानि होगी, बुद्धि की हानि होगी और चरित्र की हानि होगी। लेकिन वाह मेरे भारत के लोगों, वो दिखाते हैं कि वो करिए, वो कार्य करिए। वो कह रहे हैं कि आप ठाकुर जी के मंदिर में मत जाइए। वो कह रहे हैं कि हर गली हर चौराहे पे मदरालय खोल दो। जहां अभी तक पुरुष जाते थे, अब वो माता और बहनों को भी शामिल कर रहे हैं उसमें। ऐसे लोगों को हम सबको मिलकर जवाब देना है, क्योंकि ये बात मेरे मन में आई कि आज मैंने कुछ ऐसा पढ़ा और देखा। वहां मंदिर जाने से, आपके वहां दान करने से, बेशक आप ब्रिज में घूमने जाओ, लेकिन अगर आपने 100 रुपए खर्च किए ना, तो उन 100 रुपयों में से 10 लोगों का पेट भरता है। ऐसा और दुनिया में कोई धर्म नहीं है। 10 लोगों का घर चलता है उससे। आपके 100 रुपए जो आपने खर्च किए, वो 10 लोगों का घर चलाते हैं वहां पर। मैं तो कहता हूं हर गली में, हर मोहल्ले में मंदिर खोल दो। हर गली और मोहल्ले में मंदिर बना दो, ठाकुर जी बिठा दो। 10 लोगों का तो भला होगा। ऐसे मन नहीं करता तो कम से कम इस बहाने हम कुछ दान तो करते हैं। अरे अगर आप धर्म नहीं मानते तो मानवता तो सबसे बड़ा धर्म है। हम इंसान हैं, हमारा धर्म है मानवता। और किशोरी जी की, ठाकुर जी की रास लीलाओं में नित्य सहायका रही गोपियां, और इन गोपियों को बड़ा दिव्य प्रेम मिला ठाकुर जी का। तो हम अपनी कथा में चलते चलते आज गोपियों के चरित्र पर आ गए हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है गोविंद की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। और ठाकुर जी की प्राप्ति केवल एक रही मार्ग से होगी, वो है गोपी भाव। जब तक गोपी भाव हृदय में नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी को प्राप्त करना आसान नहीं है। नाम भी कितना सुंदर है इनका, गोपी। जो अपनी हर इंद्रिय से ठाकुर जी के रस का पान करे, वही गोपी है। गोपी कोई ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही गोपियां हैं। भाव होता है गोपी, एक पुरुष में भी गोपी भाव हो सकता है। और हमारे ब्रज की लीलाओं में तो पुरुष एकमात्र ठाकुर जी हैं, बाकी तो सब गोपियां ही हैं। तो अपनी सारी इंद्रियों से जो इस कृष्ण नाम रस का पान कर रहे हैं, जिनकी मन बुद्धि इंद्रिय सब ठाकुर जी में लगा हुआ है, वही गोपी है। गोपी भाव की चर्चा करेंगे।
क्योंकि बिना गोपी भाव को समझे, बिना उसको प्राप्त किए राधा और कृष्ण के प्रेम को समझना तो बड़ा ही दुर्लभ बात है। जो गोपियां, जो सखियां नित्य ठाकुर जी की रास लीला में सहायिका रही, जो नित्य उनके साथ रहती, उन गोपियों को जाने बिना, उन गोपियों के प्रेम को जाने बिना ठाकुर जी को नहीं हम पा सकते। समझना, जानना, ये सब जिस सीमा पर समाप्त होता है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें गोपी भाव जानना अत्यंत आवश्यक है। उद्धव जैसे ज्ञानी ने गोपियों को नमस्कार किया। मैंने कल बताया था, उद्धव जी ने तो गोपियों के लिए कहते हैं, देवियों मैं आपके चरणों के बराबर भी नहीं हूं, मैं तो आपकी चरण धूलि के भी बराबर नहीं हूं। मुझे अगर कहीं ठाकुर जी जन्म दें तो मैं ब्रज की लता बन जाऊं, मैं ब्रज की घास बन जाऊं, जहां ये गोपियां अपने पैर रखती हैं। यही मांगा उद्धव जी ने ठाकुर जी से कि मुझे ब्रज में ही भेजें, जब भेजें। इन ब्रजवासियों के प्रेम को हर जन्म में पाता रहूं। बड़ा दुर्लभ चरित्र है गोपियों का। और जो सुख ठाकुर जी ने यशोदा मैया को दिया, जो सुख ब्रजवासियों को दिया, उससे 1000 गुना ज्यादा सुख गोपियों को मिला। क्योंकि यशोदा मैया ने तो ठाकुर जी को पुत्र माना, गोप ग्वालों ने ठाकुर जी को सखा माना, लेकिन इन गोपियों ने तो ठाकुर जी को अपना सर्वस्व माना। लाज, भय, डर, समाज की बदनामी, सब ये ठाकुर जी के लिए सहन करती गई। इन जैसा प्रेम ठाकुर जी से और कोई कर नहीं सकता। उसी में एक बड़ी सुंदर बात मैंने पढ़ी, उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये मिनट जरूर ध्यान से सुने। ये गोपियां जो है ना, ये पर ब्रह्म को भी नहीं मानती। उद्धव से कहती हैं, उद्धव योग कहां राखें, यहां रोम रोम श्याम है। इस रोम रोम में तो ठाकुर जी बसे हुए हैं, योग का कहां स्थान है यहां पर। उद्धव तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े। उद्धव तुम पागल हो गए हो। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। आठो याम ऊदो, हमें श्याम ही सो काम है। बड़ी फटकार लगाई उद्धव को। तो ये ब्रह्म को भी नहीं मानती गोपियां। एक बार निकुंज लीला में ठाकुर जी का मन किया कि गोपियों को थोड़ा सताया जाए। तो ठाकुर जी निकुंज में अंदर जाके छुप गए। किशोरी जी निकुंज में पधारी, इधर उधर ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी मिले नहीं। तो किशोरी जी का मन विचलित हो गया कि आज तो श्याम सुंदर पधारे ही नहीं निकुंजों में। तो सखियों से कहा कि सखी जरा जाके तो देखो आज लाला आए कैसे नहीं। तो सखी टोल बनाए के जा रही हैं। ठाकुर जी ने सखियों को, गोपियों को जब आते देखा
तो चतुर्भुज रूप में वहां खड़े हो गए। नारायण स्वरूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने। और गोपियां वहां पहुंची, सामने चार भुजा वाले ठाकुर जी खड़े हैं। खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, नमस्कार किया। हे भगवान नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके कहती हैं कि कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं कृष्ण ही तो हूं। बोले नहीं जी, आप कृष्ण नहीं हो, तो चार भुजा वाले भगवान नारायण हो। गोपियां कोई पागल थोड़ी थी, अज्ञानी मूर्ख गवार थोड़ी थी, बड़ा ज्ञान था उनको। लेकिन गोपियों के प्रेम में आसक्ति तो थी ठाकुर जी के चरणों में, लेकिन अज्ञान नहीं था। वो सब जानती थी। उनको पता है कि उनका कृष्ण, उनका गोविंद पर ब्रह्म है, लेकिन वो उस पर ब्रह्म स्वरूप में उसको चाहती ही नहीं, वो मांगती नहीं उस स्वरूप में। वो चाहती है कि उनका ठाकुर उन्हें ऐसे ही मिले। बंसी विभूषित करान नवनीर धावा, हाथों में बंसी लिए हों, मोर पंख धारण किए हों, काली कांवर कमली लिए हुए हों। और वो बड़ा सुंदर सा चित्रण किया सुखदेव जी महाराज ने कि जब गायों को चरा के ठाकुर जी लौट रहे हैं, हल्की हल्की पसीने की बूंदें उनके चेहरे पे पड़ी हुई हैं। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल उन बूंदों पे जाके लग गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें आकाश में तारे चमक रहे हैं। हाथों में बंसी लेके ठाकुर जी आ रहे हैं। तो जब ठाकुर जी आते थे ना गाय चरा के लौट के, तो गोकुल की जो बुजुर्ग महिलाएं थीं, जो माताएं थीं, वो कहती थीं नई बहुओं से, जिनके नए नए विवाह होते थे ना, उन नव विवाहित गोपियों से कहती कि अरे गोपियों, अरे बहुओं, जाय के छुप जाओ, नंद को छोरा आए रहे होगे। और यह नंद के छोरा की आंखन में कुछ ऐसा जादू है, कई जाकू देख लेना बुया के प्रेम में पागल है जाए। और कबहू अगर यह नंद के छोरा की ओर दृष्टि चली भी जाए तो यदि आंखन की ओर कोई मत देखिए। उस स्वरूप को पाना चाहती हैं गोपियां। यहां पे नारायण की परब्रह्म की आवश्यकता ही नहीं है। यहां प्रेमी हम हैं और प्रियतम हमारे ठाकुर जी हैं, और हम सबकी स्वामिनी किशोरी जी हैं। ब्रज की महारानी हमारी राधा रानी। इन गोपियों के प्रेम को उद्धव ने जाना पाया। जब ठाकुर जी मथुरा आए, कंस को मोक्ष दिया, और उसके बाद में जब ठाकुर जी गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके वापस आए हैं, तो ठाकुर जी आज महल में बहुत उदास हैं। आज गोविंद महल में उदास खड़े हुए हैं। और उद्धव जी ने जब वहां जाके देखा तो पूछा, गोविंद आप क्यों उदास खड़े हो? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं उस ब्रज को भुला नहीं पाता हूं, उन ब्रजवासियों के प्रेम को भुला नहीं पाता हूं। कैसे भुलाऊं उनको, कैसे उनके निश्चल प्रेम को मैं भुलाऊं?
क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है मुझसे कुछ भी, चाहा नहीं उन्होंने मुझसे कभी भी